हाय गाइस, आज का टॉपिक है हेड। आज का टॉपिक है हेड और इस हेड से पता चलता है पास का होना पास का होना। तो पास का होना जैसे किसी के पास कुछ था, किसी के पास कुछ था। इसका कॉन्सेप्ट है किसी के पास कुछ था। अगर ये कहा जाए कि मेरे पास घर था, तो मेरे पास घर था का मतलब ये है कि मेरे अधिकार में घर था, यानी घर मेरा था। तो घर मेरा था या घर मेरा था, तो ये अधिकार बताता है कि यह घर वास्तव में मेरा था, यानी मेरा खुद का था। तो किसी के पास कुछ था, अगर कहा जाए कि उसके पास एक पेन है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अधिकार में वह पेन है। तो ये बात आती है कि किसी के पास कुछ था। हेड से हम ये समझेंगे कि किसी के पास कुछ था, और ये होगा पास्ट टेंस में। ये होगा पास्ट टेंस में, यानी पास्ट टेंस क्या होता है? तो जो समय बीत गया, जो समय बीत गया, यानी बीते हुए समय को हम पास्ट टेंस कहते हैं। तो हेड और हेड का अर्थ होगा कि किसी के पास कुछ था, किसी के पास कुछ था। तो ये हमारा क्या हुआ कॉन्सेप्ट, कि हेड से ये पता चलेगा कि किसी के पास कुछ था। जैसे यूं कहे राजू के पास घड़ी था, तो राजू के पास घड़ी था, तो राजू के पास घड़ी था, तो यह उसके अधिकार में आता है कि राजू के पास घड़ी था, और ये बनेगा हेड से। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर ये होगा कि सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा हेड, और फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेड और ऑब्जेक्ट, और इससे ये बोध होगा कि किसी के पास कुछ था। जब बात ये आएगी कि किसी के पास कुछ था, तब हम इस तरह से वाक्य बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट। अब राजू के पास पेन था, तो इसका क्या हो जाएगा? राजू हैड अ पेन। राजू हैड अ पेन। तो इसका मतलब होता है कि राजू के पास पेन था। राजू हैड अ पेन। अगर यूं कहे मेरे पास घड़ी थी, मेरे पास घड़ी थी, तो मेरे पास घड़ी थी, मेरे पास के लिए, मेरे के लिए क्या हो जाएगा? आई। मेरे के लिए आई, और आई के साथ में लगा दिया जाएगा हैड, और घड़ी के लिए अ वॉच। आई हैड अ वॉच। मेरे पास घड़ी थी। तो इस तरह से हेड से बोध होगा कि किसी के पास कुछ था, यानी किसी के अधिकार में था। इसका बनावट होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? तो जिसके बारे में हम कहते हैं वो सब्जेक्ट होता है, और उसके बारे में जो कुछ भी कहते हैं वह ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट वाक्य के पहले में आता है, और ऑब्जेक्ट वाक्य के बाद में आता है, और बीच में हमारा वर्ब आता है। तो मेरे पास घड़ी थी, आई हैड अ वॉच। तो इस तरह से
हम वाक्य बनाएंगे। किसी के पास कुछ था तो किसी के पास कुछ था, तो राजू के पास पेन था, राजू हैड अ पेन। मेरे पास घड़ी थी, आई हैड अ वॉच। अब आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं इसे मिटा रहा हूं, और चाहे तो आप अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। अब इसके हम 4 रूप सीखेंगे। 4 रूप मतलब 4 तरह से वाक्य को कैसे बनाएंगे। मेरे पास पेन था, तो मेरे पास पेन था के लिए क्या हो जाएगा, आई हैड पेन, आई हैव ए पेन। नेगेटिव में हो जाएगा, आई डिड नॉट हैव अ पेन, आई डिड नॉट हैव ए पेन। अब इंट्रोगेटिव आएगा, आई हैड ए पेन, मेरे पास एक पेन था। आई डिड नॉट हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन नहीं था। क्या मेरे पास पेन था? डिड आई हैव अ पेन, डिड आई हैव अ पेन, क्या मेरे पास पेन नहीं था? डिड आई नॉट हैव अ पेन, क्या मेरे पास पेन नहीं था? आई हैड अ पेन, मेरे पास पेन था। आई डिड नॉट हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं था। डिड आई हैव अ पेन, क्या मेरे पास पेन था? डिड आई नॉट हैव अ पेन, क्या मेरे पास पेन नहीं था? इसको बोलते हैं एफर्मेटिव, इसको बोलते हैं नेगेटिव, और इसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव, और इसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इस तरह से दोस्तों हम एक वाक्य को 4 वाक्य में बदल सकते हैं। मेरे पास पेन था, आई हैड अ पेन, मेरे पास पेन नहीं था, आई डिड नॉट हैव अ पेन, क्या मेरे पास पेन था? डिड आई हैव अ पेन, क्या मेरे पास पेन नहीं था? डिड आई नॉट हैव अ पेन। तो हम इस स्ट्रक्चर से क्या पाते हैं कि इसकी बनावट में जब हम नेगेटिव लेके आते हैं, यानी जब अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदलते हैं, तो सब्जेक्ट होता है, डीड लगता है, नट लगता है, और हेड की जगह में हैव लगता है, और फिर ऑब्जेक्ट होता है। इंट्रोगेटिव में डीड होता है, सब्जेक्ट होता है, और फिर हैव लगता है, हेड नहीं लगता है, और फिर ए पेन। तो डिड आई हैव ए पेन। और इंट्रोगेटिव के नेगेटिव में डिड आई नॉट हैव ए पेन, इसमें डिड पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट आता है, और हैव लगता है, और फिर ऑब्जेक्ट के रूप में ए पेन हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर बदलता रहता है। अब स्ट्रक्चर को समझाने के लिए मैं आपको इसको साफ साफ लिख देता हूँ, इस उदाहरण को मिटाता हूँ और स्ट्रक्चर को लिख देता हूँ। ये पहला जो लिखा है वह क्या है, एफर्मेटिव है। अब नेगेटिव में सब्जेक्ट होगा,
पहले सब्जेक्ट होगा, फिर डिड होगा, नट होगा, हैव आएगा और फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। और जब इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो डिड पहले आ जाएगा, डिड पहले आ जाएगा, फिर डिड के बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद से हैव आएगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे डिड आई हैव अ पेन, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। और इसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। इंट्रोगेटिव का नेगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे डिड आई नॉट हैव अ पेन, डिड आई नॉट हैव अ पेन, तो डिड आई नॉट हैव अ पेन मतलब क्या, मेरे पास पेन नहीं था। तो इस तरह से आपने चार स्ट्रक्चर देखा कि किस तरह से एक वाक्य के चार वाक्य बनेंगे। अब दोस्तों, इसे प्रैक्टिस करने के लिए, इसके अभ्यास करने के लिए हमें और भी वाक्यों को देखना होगा। जैसे जैसे हम वाक्य का अभ्यास करेंगे वैसे वैसे हम बढ़ते जाएंगे, हमारे पास फ्लुएंसी आती जाएगी। इसलिए ध्यान रखें और इसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। देखिए, प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपके पास और भी बहुत सारा ऑप्शन डाला है। देखिए, हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको, स्ट्रक्चर भी बताएंगे आपको। पहले स्ट्रक्चर बताएंगे, पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, कॉन्सेप्ट के बाद स्ट्रक्चर बताएंगे, स्ट्रक्चर के बाद प्रैक्टिस करवाएंगे। तो प्रैक्टिस करवाने के लिए देखिए, हमने ये सब वाक्य बना रखा है। तो दोस्तों, अगर समझ में आता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। उसका एक घर था, प्रैक्टिस में क्या है, उसका एक घर था, तो उसका के लिए ही, उसका के लिए ही के साथ आएगा हैड, ही हैड अ हाउस, ही हैड अ हाउस, उसका एक घर था। क्या आपको भ्रम था? तो क्या आपको भ्रम था, यह क्या है, प्रश्नवाचक है। तो प्रश्नवाचक में क्या करते हैं, प्रश्नवाचक में भी यह अफर्मेटिव है, यानी इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव नहीं है। क्या आपको भ्रम था? तो क्या आपको भ्रम था, जब ये इंट्रोगेटिव आता है तो हम क्या करते हैं, डिड को पहले लगाते हैं, डिड को पहले लगाते हैं। डिड, अब आपके लिए यू सब्जेक्ट हो जाएगा, यू, डिड यू, और इसके बाद क्या लगेगा, हैव, डिड यू हैव, और भ्रम का क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन। डिड यू हैव कंफ्यूजन, क्या आपको भ्रम था? मनोज के पास पेंसिल था, मनोज के पास पेंसिल था, मनोज हैड अ पेंसिल।
मनोज के पास पेंसिल था, मनोज हैड ए पेंसिल। तुम्हारे पास एक कमीज था, तुम्हारे पास एक कमीज था। तो तुम्हारे के लिए क्या हो जाएगा, यू, सिंपली क्या हो जाएगा, यू, यू, और उसके बाद से यू के साथ में लग जाएगा हैड, यू हैड अ शर्ट, SHIRT, यू हैड अ शर्ट, तुम्हारे पास एक कमीज था। हमारे पास केवल 3 दिन थे, हमारे पास केवल 3 दिन थे। तो हमारे के लिए क्या आता है, वी, हमारे के लिए क्या आता है, वी, और वी के साथ में हैड, वी हैड, और केवल के लिए ओनली, वी हैड ओनली 3 days, वी हैड ओनली 3 days, हम लोग के पास केवल 3 दिन थे। देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैं पहले वाक्य बनाया, कॉन्सेप्ट समझाया, फिर उसको किस तरह से बनाते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर को समझाया। अब ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आप इसे प्रैक्टिस करें, अपने घर पे लिखें, पढ़ें और सीखें। उसके पास पानी बॉटल था, पानी बॉटल उसके पास, उसके लिए क्या होता है, अगर लड़की है तो हम सी लिखेंगे, लड़का है तो ही लिखेंगे। हमने सी लिख दिया, तो सी के साथ हैड, सी हैड अ वाटर बॉटल, सी हैज अ वाटर बॉटल। तो उसके पास पानी बॉटल था, यानी पानी की बोतल था। तो सी हैड ए वाटर बॉटल। राजू के पास बैलेंस नहीं था, राजू के पास क्या था, बैलेंस नहीं था। राजू हैड, राजू ये नेगेटिव है, इसलिए हम डिड का प्रयोग करेंगे। राजू डिड नॉट हैव बैलेंस, राजू डिड नॉट हैव बैलेंस, राजू के पास बैलेंस नहीं था। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। तो क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तो यह हमने जो लिखा है आप लोगों को, उसमें से ये चौथे नंबर पे आता है, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। तो ये इंट्रोगेटिव का भी नेगेटिव है, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, हो जाएगा। इंट्रोगेटिव का भी नेगेटिव बनाने के लिए पहले आएगा डिड, सब्जेक्ट आ जाएगा यू, उसके बाद नेगेटिव के लिए आ जाएगा नॉट, हैव, डिड यू नॉट हैव मनी, डिड यू नॉट हैव मनी, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। हमारे पास बात करने की कला थी, हमारे पास बात करने की कला थी, हमारे पास बात करने की कला थी। तो हमारे के लिए आता है वी, हमारे के लिए वी, वी हैड, वी हैड आर्ट, आर्ट मतलब होता है कला, वी हैड आर्ट ऑफ टॉकिंग, आर्ट ऑफ टॉकिंग, आर्ट ऑफ टॉकिंग का मतलब होता है बात करने की कला। वी हैड आर्ट ऑफ टॉकिंग, हमारे पास बात करने की कला थी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बात करने बहुत अच्छी आती है, तो इस बात करने अच्छी आती है, इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ टॉकिंग। हमारे पास क्या था, हमारे पास क्या था, देखिए प्रश्नवाचक है कि हमारे पास क्या था। तो हमारे पास क्या था, यहाँ पे वाट का प्रयोग किया जाएगा, हमारे पास क्या था। तो वाट यहाँ WH लगेगा,
डब्ल्यू एच में क्या करते हैं कि पहले डब्ल्यू एच रख देते हैं, व्हाट। अब यहाँ प्रश्नवाचक है व्हाट डिड, और हमारे पास वी, व्हाट डिड वी हैव, हमारे पास क्या था, व्हाट डिड वी हैव, हमारे पास क्या था। हमारे पास क्या नहीं था, देखिए हमारे पास क्या नहीं था, व्हाट डिड वी नॉट हैव, व्हाट डिड वी नॉट हैव, हमारे पास क्या नहीं था। दोस्तों आप समझते होंगे और आप वाक्य भी बनाते होंगे, हमारे वाक्य की बनावट को देखते रहिए, समझते रहिए और इसे बनाने की कोशिश करते रहिए। मैं भरपूर आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि यह भाषा सरल नहीं हो रही है या आप लोगों की कोई त्रुटि समझ में आ रही हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और मैं उसके आधार पर और भी सुधार करने की कोशिश करूंगा। वैसे तो मैं सरल बताता ही हूँ, लेकिन फिर भी आपके पास कोई ऐसी जिज्ञासा हो जिसे आप व्यक्त करना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में व्यक्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनके पास काम नहीं था, उनके पास काम नहीं था, उनके लिए क्या होता है, दे, उनके लिए होता है दे, दे नेगेटिव है तो डिड आ जाएगा और नट लग जाएगा। उनके पास काम नहीं था, दे डिड नॉट हैव वर्क, दे डिड नॉट हैव वर्क, उनके पास काम नहीं था। गाय के 4 पैर थे, देखिए अधिकार ही है, गाय के 4 पैर थे, तो गाय के 4 पैर थे, काऊ the cow cow sorry cow had the cow had 4 legs, the cow had 4 legs, गाय के 4 पैर थे। कविता की 2 सहेलियां थी, कविता की 2 सहेलियां थी, कितनी सहेलियां थी, 2 सहेलियां, कविता की 2 सहेलियां थी। कविता had 2 Abigail, कविता की 2 सहेलियां थी, कविता हैड 2 एबिगेल्स, उनके 2 मित्र थे, उनके 2 मित्र थे, दे हैड 2 फ्रेंड, दे हैड 2 फ्रेंड्स, उनके 2 मित्र थे। उसके पास सुविधाएं नहीं थी, उसके पास सुविधाएं नहीं थी, तो उसके पास सुविधाएं नहीं थी, उसके लिए क्या होता है, ही, और ही के साथ यहाँ नेगेटिव है इसलिए डिड हो जाएगा, ही डिड नॉट हैव फैसिलिटीज, फैसिलिटीज
ही डिड नॉट हैव फैसिलिटी, उसके पास सुविधाएं नहीं थी। मेरे पास क्यों कलम था, मेरे पास क्यों कलम था, अरे भाई लिखने के लिए होगा और क्या है, मेरे पास कलम होगा तो मैं तो लिखूंगा ही। मेरे पास क्यों कलम था, वाई। अब इसके बाद आप लोग के ऊपर छोड़ देता हूँ, ये आप लोग बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे पास क्यों कलम था। अगर आप समझते हैं तो अवश्य ही बनाएंगे, और आप बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि आप मेरे वीडियो से सीख रहे हैं, और आप अगर सीख रहे हैं तो मुझे बहुत बहुत खुशी होगी कि मेरे वीडियो से आप सीख पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।